हेलो व्यूअर्स, पीसीएस इन शॉर्ट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज हम बात करेंगे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP ग्रैप की। चलिए पहले जानते हैं कि हालिया खबर में क्यों है। दरअसल हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CQAM ने दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP ग्रैप लागू करने की बात कही है। ऐसा वायु प्रदूषण की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए किया जा रहा है। चलिए अब यहाँ जिक्र हो रहे ग्रैप के बारे में जानते हैं। तो ये वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों का एक समूह है। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है। इसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए अधिसूचित किया था। ये औद्योगिक इकाइयों, वाहनों और दहन उत्सर्जन से निपटने के लिए मापदंड तैयार करता है। ये केवल एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है। इसे विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी QI श्रेणियों के तहत कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है। ये PM10 और PM2.5 स्तरों को मध्यम राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI श्रेणी से आगे बढ़ने से रोकने के लिए नियम बनाता है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख बातों पर नजर डाल लेते हैं। जैसे ग्रैप दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता को 4 चरणों में अलग अलग विभाजित करता है। जैसे चरण 1 खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 से 300 तक। इसके तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषणकारी उद्योगों, वाहनों और बायोमास जलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। इसके बाद है चरण 2 यानी बहुत खराब QI 301 से 400 के बीच। ये होटल, रेस्तरां, खुले भोजनालयों और डीजल जनरेटर सेटअप में कोयले और जलाऊ लकड़ी का उपयोग आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंधित करता है। इसके बाद है चरण 3 यानी गंभीर QI 401 से 450 तक। इस चरण के तहत ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट और पत्थर तोड़ने वाली मशीन NCR में खनन और संबंधित गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के हल्के मोटर वाहनों यानी 4 पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। और इसके बाद आता है चरण 4 यानी गंभीर प्लस यदि QI 450 से ऊपर हो। इस चरण के तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर और डीजल से चलने वाले भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध का प्रावधान है। ये प्रदूषण के चलते आपातकालीन उपाय करता है, जैसे शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना और सम विषम के आधार पर वाहनों को चलाना। चलिए अब यहाँ CQAM के बारे में जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका गठन कब किया गया था? वो किया गया था अक्टूबर 2020 में एक अध्यादेश द्वारा। ये एक वैधानिक प्राधिकरण होगा। इसका गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किया गया है। ये आयोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, UP और राजस्थान के केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकायों का स्थान लेगा। ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देता है और ये वायु प्रदूषण के लिए मानदंड निर्धारित करता है। चलिए अब इससे रिलेटेड आज का प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CQAM ने वायु प्रदूषण स्थिति की गंभीरता को देखते हुए किस राज्य में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप लागू किया? आपके ऑप्शंस हैं A मुंबई, B दिल्ली, C कोलकाता या फिर D मध्य प्रदेश। तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।